नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। दोस्तों, हर व्यक्ति इस तरह के वीडियोज इसलिए देखता है कि हर इंसान को आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करना होता है। किसी को पैसे चाहिए, शोहरत चाहिए, किसी को संतान, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, किसी को अपने बिजनेस का चैंपियन बनना है। वहीं इमोशनल फ्रंट पे जो सिंगल हैं वो मिंगल होना चाहते हैं, यानी कि डबल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। वहीं दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे भी हैं, गलत सिलेक्शन की वजह से शादियां तो हो गई लेकिन अब वो सेपरेशन चाहते हैं। तो ये जिंदगी के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें, ये जो गोचर हो रहे हैं वो हमारी जिंदगी पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं और शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए, इसी अभिलाषा को लेकर हम इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, आप सभी मेष राशि के जातक हैं। 7.5 प्रारंभ हो चुकी है और जो 7.5 का एक दबाव होता है, जो हमारे बिजनेस नौकरी पे तो चलो बाद में पड़ेगा, लेकिन मन मस्तिष्क पे जो एक दबाव के आवरण का होना है वो अब आप महसूस कर पा रहे हो। एनीवे, देखिए, अभी इस वर्ष के बहुप्रतीक्षित 4 बड़े गोचर हुए हैं। मार्च के अंत में शनिदेव का परिवर्तन हो चुका है, जिसके कारण आपकी 7.5 प्रारंभ हुई है। वहीं बीते 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर और वहीं 18 मई को राहु और केतु का गोचर भी हो चुका है। अब देखिए, यदि आप गोचर के वीडियो अलग अलग देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी। क्यों? शनिदेव का गोचर हुआ है। शनिदेव चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल मेहनत से पाएं, न्याय से पाएं, पसीने बहाकर पाएं, ईमानदारी से पाएं। वहीं गुरु का गोचर हुआ है तो गुरु के वीडियो देखोगे तो गुरु क्या बोलते हैं? ज्ञान से आप सफलता पाओ, बुद्धि से पाओ, विवेक से पाओ, आध्यात्म से पाओ, अपनी क्वालिटीज से पाओ, भाग्य से पाओ। दोनों के नेचर बिल्कुल अलग हैं। शनि बोलते हैं मेहनत करो, परिश्रम करो, उसी से मिलेगा। गुरु बोलते हैं ज्ञान से मिलेगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही। अब अलग अलग वीडियोज में कंफ्यूज होंगे आप, तो कंबाइंड वे में जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको आपका पाथ नहीं दिखेगा। वहीं राहु, जिसे छलिया कहा गया है शास्त्रों में, मायावी कहा गया है, रूप बदलता रहता है। सिंपली अगर मैं बोलूं तो राहु हमारे दिमाग को खराब करने वाला ग्रह है। इंपल्सिव डिसीजंस करवाता है, उत्तेजना में डालता है, बोलता है शॉर्टकट लो लाइफ में। और आपको पता है शॉर्टकट से ली हुई कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। राहु आपको रातों रात अमीर बना देता है, चकाचौंध की दुनिया में लेकर जाता है, सपनों की दुनिया में लेकर चला जाता है। शराब, अयासी, चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स, ये उसके कीवर्ड्स हैं। तो राहु का एक अपना अलग व्यक्तित्व है। वहीं राहु अभी कुंभ राशि में आ गए, जो उनकी बहुत ही बढ़िया राशि है। और वो कुंभ राशि में आकर क्या आपके साथ गुल खिलाने वाले हैं, कहां कहां दिमाग खराब करने वाले हैं, और आपको उससे कैसे बचना है और कैसे लाभ लेना है, वो बातें भी आज मैं इस वीडियो में करूंगा। वहीं राहु के समसप्तक रहने वाले केतु
डिटैचमेंट का कारक है। जिस भाव में बैठते हैं वहां से डिटैच कराते हैं, कहीं ना कहीं वैराग्य देते हैं, मोक्ष के कारक ग्रह हैं। वहीं केतु बहुत ही बड़ी गहराई को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान की गहराई। आप केतु को एक समंदर मान लो। केतु के गोचर से लाभ लेना है तो ज्ञान के समंदर में आपको तैरना आना चाहिए। जिस तरह से आपको यदि तैराकी नहीं आती तो आप समंदर क्या, एक छोटी सी नदी के बहाव को भी नहीं झेल पाओगे और आप दम तोड़ दोगे। उसी तरीके से हमारे जीवन में जो संघर्ष आते हैं, वो छोटी नदी का रूप हो या एक समंदर का, आप निकल जाएंगे यदि आपको तैरना आता है। तो सबसे पहले वो तैराकी क्या है, वो कैसे दिमाग लगाएं। तो देखो, ग्रहों के गोचर तो 100% आपको प्रभाव देंगे ही देंगे। तो यदि आप भी अपनी जिंदगी के बेहतरीन तैराक हैं तो समस्याओं के समंदरों में उलझना नहीं है, वहां से पार निकल जाना है। तो दोस्तों, ये चारों गोचर आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे, क्योंकि प्रभावित तो 100% करेंगे। क्योंकि जब आपकी जन्म पत्रिका बनती है, आपने जब पृथ्वी पर जन्म लिया, तो जितना फोर्स पृथ्वी के ऊपर अन्य ग्रहों का लगा हुआ है, तो हम चूंकि इसी पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारी बॉडी पे भी लगा हुआ है, एज सिंपल एज दैट। तो हम उन ग्रह के चुंबकीय प्रभावों से कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं और उसके अनुसार ही डिसीजन लेते हैं। तो देखिए, अभी जो मैं बातें करने वाला हूं वो राहु, केतु, शनि और गुरु चारों की कंबाइंड स्टडी के आधार पे है। और आपको जैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया कि किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को शोहरत और कामयाबी चाहिए, किसी के कर्जे बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया, आप फंस गए वहां पे। कोई अपने हेल्थ के कारण स्ट्रगल कर रहा है। जब आप हेल्दी रहते हैं दुनिया रंगीन दिखती है, लेकिन शरीर में एक व्याधि भी लग गई ना, तो चाहे आप अरबपति हैं, सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगती है। रिश्तेदार हो या दोस्त हो, 2 पल के लिए आपसे हालचाल पूछने जरूर आ जाते हैं, लेकिन फिर पीछे रह जाती है गहरी खामोशी, उदासी। आप चाहे तो दुनिया जीत ले, लेकिन जो अकेलापन है ना, जब आप अकेले होते हो, जब आपसे बातें करने वाला कोई नहीं होता है, जब आपके दिल की सुनने वाला कोई नहीं होता, तो ये अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। आपके दोस्त होंगे, घर में पार्टियां होती होंगी, वो करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन बाद में फिर आप अकेले रह जाएंगे। आपको कोई ऐसा चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वहां कोई तकलीफ आई, या आपका कोई अपना एक एम्बिशन है, तो उसके बारे में जो हर्डल्स आ रहे हैं, आप घर आकर अपनी वाइफ है तो वाइफ, हस्बैंड है तो हस्बैंड, उनसे चर्चा करते हैं। और जब आप चर्चा कर रहे होते हैं, उस समय आपके दिमाग में कई चीजें एक साथ चलती है, वो कुछ आइडिया दे जाते हैं, आपको शेयर करते हैं, मंथन करते हैं, जो आप दूसरे से नहीं कर पा रहे थे। तो वहां आपको कई बारंबार वहां करेक्शन वाली चीज आती है। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको करेक्ट करते हैं, और वहीं से फिर जन्म लेता है एक आइडिया, ये करना है, क्योंकि वो कंबाइंड आइडिया है। फिर आप मेहनत करते हो और जिंदगी आगे की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेष राशि के जातक हैं, तो आपके जन्म चंद्रमा से 12वें भाव में शनि आ चुके हैं, जिसे चढ़ती 7.5 कहते हैं। अब जहां पे शनि आए हैं वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। शनि देव के डिस्पोजिटर हो गए देवगुरु बृहस्पति। अब शनि देव विदेश के भाव में बैठ के, नुकसान वाले भाव में बैठ के, व्यय के भाव में बैठ के, अस्पताल वाले भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं धन के भाव पर। 1 2 3 12 1 2 सेकेंड हाउस, दूसरा स्थान धन, वाणी। तो इस 7.5 में
अगले 2.5 वर्ष तक यदि कोई कामयाबी चाहिए तो बहुत ही सोच समझ के संतुलन के साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव संतुलन के कारक हैं। संतुलित वाणी रखिए। लिक्विडिटी हाउस है सेकंड हाउस, खर्च का भाव, खर्चों में संतुलन रखिए। रिश्तों का भाव है, रिश्तों में संतुलन रखिए। अति सर्वत्र वर्जते, कहीं भी अति नहीं करना है, न तो वाणी में, न तो खर्चे में, न तो रिश्तों में। दोस्तों, इस 7.5 में यदि आपका कोई नुकसान होता है तो सबसे पहले वो आपकी वाणी से ही जुड़ा हुआ रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। वहीं शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर जाएगी, हमारी लालसाओं के भाव पर, नौकरी वाले भाव पर, रोग शत्रु और ऋण वाले भाव पर, स्ट्रगल। 6ठा भाव क्या है? जो भी जिंदगी में स्ट्रगल है वही है 6ठा भाव। अब 12वें भाव में बैठे 6ठे भाव को दृष्टि दे दी। अब कुंडली में शनि अच्छे हैं, स्ट्रगल से निकाल देंगे, और कुंडली में शनि खराब बैठे हैं तो स्ट्रगल में फंसा देंगे। कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो रोग, शत्रु या कर्ज तीनों से दूर कर देंगे, वहां से निकलने के रास्ते बना देंगे। और वहीं यदि कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थिति में है, और चूंकि 7.5 का भी टाइम है, तो रोग संभावित है, शत्रु का प्रेशर संभावित है, और कर्ज का बढ़ना भी संभावित रहेगा। यह एक जनरल थ्योरी है, क्योंकि मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं जन्म चंद्रमा के आधार पर कर रहा हूं। अब आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं कर्मों के अनुसार या बुरे हैं, ये तो आपकी पत्रिका बताएगी, और पत्रिका आपके जन्म के समय बना दी गई है। इसमें मेरे प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं कि गोचर ये है और वो 100% सत्य है। अब आपकी पत्रिका से उसका क्या कनेक्शन बन रहा है, किस तरह की वेवलेंथ बन रही है, वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। गोचर में शनि खराब भी है, पत्रिका में अच्छे हैं, तो वो चीजें नलिफाइड हो जाएंगी, आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। दोस्तों, वही विदेश भाव में शनि बैठे हैं, 7.5 का अंतराल चल रहा है, और वहां से 6ठे भाव को दृष्ट कर रहे हैं। 6ठा भाव क्या है? नौकरी का, और शनिदेव क्या है? नौकरी का कारक ग्रह। तो जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं, या आप इंडिया में यदि रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छा योग। अब फिर से वही बात आएगी, शनि कुंडली में अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। आपने देखा ही होगा कि अगर शनि आपकी पत्रिका में अच्छे बैठे तो 7.5 में कई लोग रंक से राजा बन जाते हैं। दोस्तों, ये सारा खेल कर्मों का है। कहते हैं ना कि कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान। 1 जन्म हुआ, 2 जन्म हुआ, 10 जन्म हुए हों, आपको पता नहीं, लेकिन ये जो सोल आपके इस बॉडी में है, वो पता नहीं कितने शरीरों की यात्रा तय करते हुए यहां तक पहुंची हुई है। तो कर्मा इस बॉडी के साथ नहीं चल रहे। आप इस बॉडी से सोचते हैं क्योंकि दिमाग है, यहां पे मेमोरी है आपकी, लेकिन इस सोल के साथ पता नहीं कितने जन्मों की यात्राएं चल रही हैं। तो आपको जो फल मिल रहा है सिर्फ इस बॉडी का नहीं मिल रहा, इस सोल के आधार पर मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही इस सोल ने जन्म लिया, आपकी कुंडली उसी समय लिख दी गई है। या आपने 80 में जन्म लिया था, 70 में लिया था, 90s में लिया था, जन्म कुंडली तो तभी बन गई थी। और उस समय जो लिख दिया गया था कि आपका जीवन ऐसे बीतेगा, अमूमन 90% प्लस केसेस में वैसे ही बीतते दिखता है। 2-4% ही एक्सेप्शन होते हैं। दोस्तों, अब शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं तो 10वीं दृष्टि 9वें भाव को दे रहे हैं। आपकी जन्म चंद्रमा से 9वां भाव, 9वां भाव क्या होता है? भाग्य। 12वें भाव में बैठे हैं
भाग्य को दृष्ट कर दिया, भाव सिद्धि हो गई। क्योंकि अभी मैं बात करूंगा कि गुरु की भी कंबाइंड दृष्टि वहां आ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है नवम भाव पर, तो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आ रही है नवम भाव पर। और शास्त्र कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और शनि ने जिस भाव को इकट्ठा देख लिया, या इकट्ठा जिस भाव में बैठ गए, या इकट्ठा गोचर में कहीं भी हो, वहां से दृष्ट कर दिया, कंबाइंड। जैसे अभी है ना, शनि 10वीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं 12वें भाव से, और देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, वहां से सीधी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। दोनों का कंबाइंड आशीर्वाद मिल गया, शनिदेव की 10वीं दृष्टि से और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से। इसको कहते हैं भाव सिद्धि। अब आपके भाग्य वाले भाव की सिद्धि हो गई, यानी कि आप चाहे पैसा चाहते हो, शोहरत चाहते हो, कोई भी अचीवमेंट चाहते हो, कोई भी सफलता चाहते हो, कोई भी मनोकामना आपकी है, वो शनिदेव की कृपा से और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और आपके भाग्य के दम पे वो चीजें आप प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि भाव सिद्धि का मतलब हो गया कि बिल्कुल आप कर लेंगे, कोई रोक नहीं सकता यहां पर, क्योंकि यहां भाग्य का मामला आ गया, कर्म का मामला यहां नहीं है। जबकि कार्मिक ग्रह दृष्ट कर रहा है, क्योंकि शनिदेव क्या बोलते हैं, कर्म से दूंगा, कर्म से दूंगा, और देवगुरु बृहस्पति क्या बोलते हैं, ज्ञान से दूंगा, भाग्य से दूंगा। अब दोनों ने जब किया तो वहां म्यूचुअल मामला आ गया ना, थोड़ा कर्म थोड़ा भाग्य। और जब कर्म को भाग्य का सहारा मिलता है ना, तो जो आपकी सफलता की जो एक स्पीड होती है ना, वो डबल से भी ज्यादा हो जाती है। देखने वाली बात यह है कि अभी तो मैंने आपको बता दिया कि शनिदेव 12वें भाव में बैठे और 3 दृष्टियों में यहां देख रहे हैं, लेकिन शनिदेव मेष राशि के जातकों के लिए है कौन, दशमेश और एकादशेश, यानी कि दशम भाव के स्वामी, करियर वाले, आजीविका वाले भाव के स्वामी, नियंत्रण करता, और एकादश भाव के स्वामी। एकादश भाव क्या है, लाभ का भाव, गेन्स, तो दोनों के नियंत्रण करता है। तो जो आपके करियर में ग्रोथ आनी है और जो आपको लाभ मिलना है, प्रमोशंस मिलने हैं, पैसे मिलने हैं, या जिंदगी के कोई भी लाभ मिलने हैं, सब कौन देगा, नियंत्रण करता कौन है, शनिदेव। तो जिंदगी में आप मेष राशि के जातकों ने जो भी कमाया है, किसने कमाया है, किसने दिया है आपको, शनिदेव ने दिया है। तो यहां पर आपको उनको क्रेडिट देना चाहिए। और अब आप ये तय कर सकते हैं कि आपके पत्रिका में शनिदेव की पोजीशन क्या है। आपकी जितनी बड़ी कामयाबी है ना, कुंडली में शनिदेव की पोजीशन बिल्कुल वैसी ही है। आपको मैं एक पेन और पेपर दूं और मैं बोलूं कि लिख दीजिए कि आप अपनी जिंदगी में अपने आप को कहां आंकते हैं, मीडियम, हाई लेवल पे, लो लेवल पे, तो आप लिखेंगे कि मीडियम मान लो फॉर एग्जांपल, तो वहां पर इज इक्वल टू लिख लो साथ साथ कि शनिदेव आपकी पत्रिका में भी मीडियम स्थान पे बैठे हैं। मीडियम का मतलब कि उनकी जो रश्मि होती है 30 और 0 में, तो करीब करीब मीडियम स्थिति में 15 के आसपास होगी। तो आपका एक सवाल हो सकता है कि यदि हम बिल्कुल लो पोजीशन में है या मीडियम में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, या हाई है और भी हाई जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो शनिदेव की स्थिति को मजबूत कीजिए। शास्त्र क्या कहते हैं, मैं अपनी बात कभी नहीं बताता, शास्त्र की बात सुनिए। कमजोर शनि दुखों को बढ़ाता है और मजबूत शनि सुखों को बढ़ाता है। बस शनि को मजबूत कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य के स्वामी यानी कि नवम भाव के स्वामी और विदेश के स्वामी 12वें भाव के स्वामी होते हुए अभी अभी 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में गोचर करते हुए तीसरे भाव में गए हैं और वहां पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर कुछ टाइम के लिए कर्क राशि में जाकर उच्च के होंगे और पुनः दिसंबर के फर्स्ट वीक में वापस आएंगे और 2 जून 2026 तक वहीं बिताएंगे। यानी कि तीसरे भाव में
जो ये देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी होकर गोचर कर रहे हैं, अतिचारी का मतलब हुआ कि अपनी गति से तेज, तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे तेज। अब बैठे कहां है? तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या हो गया? डिसीजन का भाव, निर्णय का भाव। तो कामयाबी कैसे मिलेगी? निर्णय से मिलेगी, क्योंकि सोचने से पैसा नहीं आता। हमारी जो सोच होती है उसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो पैसा बनता है। देवगुरु बृहस्पति साक्षात ज्ञान है। आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी सोच है, कामयाबी के लिए आप जो योजनाएं बनाते हैं, जो सोचते हैं, जो आपके थॉट्स हैं, सब देवगुरु बृहस्पति हैं। आपको करना क्या है? उस थॉट को कार्मिक रूप दे देना है। जैसे अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं कार चलाऊंगा तो मुंबई पहुंच जाऊंगा, मैं गाड़ी में बैठूंगा तो मुंबई पहुंच जाऊंगा। बाहर गाड़ी लगी हुई है, कार लगी हुई है, तो मुझे सोचने से मैं नहीं पहुंचूंगा। जब मैं कार की चाबी उठाऊंगा, बाहर जाऊंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा और रोड पे जब ड्राइव करूंगा तब पहुंचूंगा। बहुत सिंपल है, इतना रॉकेट साइंस नहीं लगाना कामयाबी के लिए। यानी कि जो नॉलेज है उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, और जितने बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे उतनी बड़ी लेवल पे सफलता मिलेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से 5 काउंट कर ले। फिर सीधी 7वीं दृष्टि जो कि आपके 9वें भाव पर जा रही है, शनिदेव की दृष्टि भी वहां जा रही है। और फिर 9, अगर 9th हाउस को देख रहे हैं तो फिर 10th, 11th को भी देखेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि देखिए, आपने सुना होगा कि कोई ग्रह अपनी ही राशि को देख ले तो वो बहुत ही मजबूत परिणाम देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं और वहां से सीधी 7वीं दृष्टि 9 नंबर की राशि पे दे रहे हैं। 9 नंबर का मतलब क्या हो गया? धनु राशि। धनु राशि किसकी है? देवगुरु बृहस्पति देव की राशि। यानी कि कुल मिलाकर एक बात तो पक्की है कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही जबरदस्त पक्के पोजीशन में, मजबूत पोजीशन में। मजबूत होने से क्या होगा? आपके डिसीजंस लेने की क्षमता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप निर्णय लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। वहीं भाग्य पे सीधी दृष्टि जा रही है, राशि मजबूत हो रही है तो भाग्य का सहारा मिल जाएगा। समझ गए? वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जा रही है। 7वां भाव क्या है? वैवाहिक जीवन का भाव है। वैवाहिक जीवन मधुर होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन साथ ही वो बिजनेस का भी भाव है। बिजनेस, साझेदारियां, विदेश यात्रा है। तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर गोचर कर रहे हैं, तो जो घटनाक्रम है आपकी लाइफ के वो बहुत तेजी से घटित होंगे आपकी लाइफ में। तो आपके बिजनेस में अप्रत्याशित वृद्धि दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरु यानी कि ग्रोथ, देवगुरु बृहस्पति का नाम ही है ग्रोथ। यही कारण है कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे पोजीशन में है तो धन, धान्य, दौलत सब जगह पे ग्रोथ आप देखते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति अगर कमजोर हैं या अशुभ हैं तो आप देखेंगे कि शरीर में ही ग्रोथ हो रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, वेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। शरीर में व्याधियां लग रही हैं, रोग लग रहे हैं, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, और भी 50 प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है। तो यहां पर आपको क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति को पॉजिटिव करने के सारे उपाय करने के साथ साथ मेहनत करनी है और वेट को बढ़ने नहीं देना है। तो दोस्तों, यदि आपको पैसे में, शोहरत में वृद्धि चाहिए तो आपको देवगुरु बृहस्पति को कुंडली में भी देखकर फाइंड आउट करना होगा कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके कैसे बैठे हैं। अगर अच्छे बैठे हैं तो इससे बढ़िया वक्त हो नहीं सकता। आपकी कामयाबी पक्की है। क्यों? भाग्य को भी देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके इनकम के भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं। तो बिजनेस वाले भाव को भी देख रहे हैं, भाग्य को भी और एकादश को भी देख लिया, लाभ वाले भाव पर भी दृष्टि गई। तो लाभ वाले भाव पर दृष्टि गई तो नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशंस मिल सकते हैं, सैलरी में हाइक मिल सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है जो कि आपके भले के लिए होगा।
वहीं बिजनेसमैन के लिए दोबारा बोलूंगा कि अप्रत्याशित ग्रोथ को ये गोचर दिखा रहा है। क्यों? एक वजह और है, राहु जो कि शॉर्टकट का कारक ग्रह है, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, आईटी, इंटरनेट, सेलिब्रिटी लाइफ, चकाचौंध, वो अभी एकादश भाव में आ गए। ये आपके लिए अगले 1.5 वर्षों के लिए कह ले तो जैकपॉट है, जैकपॉट। राहु यहां पे कुछ गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के राहु सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं जो बताता हूं शास्त्रों में जो लिखा है वही बताता हूं। किसने क्या बोला, किस वीडियो में आपने क्या सुना है, सब भूल जाओ। अगर किसी को डाउट है मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, डीएम करो, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि कहां लिखा है। क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूं सिर्फ हवाओं में नहीं बोलता, तथ्यों के आधार पे बोलता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में भी यही रूल रखेंगे कि तथ्यों के आधार पे चलेंगे, गोचर कैसे कैसे हैं उस आधार पे ही अगर आप एक्ट करेंगे तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए, एकादश भाव में राहु है तो इतना तो पक्का है कि राहु वहां पे 18 महीने रहे। 18 महीने में लाभ के भाव में है, एकादश भाव में, और वहां आपको अचीवमेंट ना मिले, और वो भी अचीवमेंट थोड़ी जल्दी से और बड़ी वाली। अब क्या करना है, आपको कुंडली में फिर एक चीज को देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं। अगर राहु राजयोग कारक होंगे, राहु की मान लो महादशा चल रही है, तब तो आप इस समय इस 1.5 वर्ष में वो कर जाएंगे जो कभी जिंदगी में नहीं किया हो। आपने बड़ी मेहनत की हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, मान लो पिछले 1.5 सालों से, 5 सालों से, अब वही वक्त है, वही आप रहेंगे और आप देखेंगे कैसे होता है। कई एग्जाम्पल हैं। वही इंसान जो आज करोड़पति बनके बैठा है, अरबपति बनकर बैठा है, एक टाइम आया कि कितने भी सिर पटक रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। इसको कहते हैं बुरा वक्त। ये बुरे वक्त में आप ही रहोगे, चाहे कितने भी दिमाग लगा लो, कुछ नहीं हो पाएगा, कितना भी दिमाग लगा लो। और वही जैसे ही आपका अच्छा वक्त आता है, कहीं ना कहीं से आपके थॉट्स भी ऐसे आएंगे, इंप्लीमेंटेशन भी करोगे, आपको लोगों का सहयोग भी मिल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नॉर्मली राहु कुछ न कुछ शैतानियां भी करता है। जैसे एकादश में बैठा है, आपको कई तरह के लालच देगा, प्रलोभन देगा, शॉर्टकट के रास्ते दिखाएगा, लेकिन इस बार आपका बुरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक तो कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि खुद ही शनिदेव की राशि है, वो खुद ही संतुलन देते हैं। तो एक तो उन्होंने खुद उसको कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि शनिदेव डिस्पोजिटर हो गए राहु के। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी चली गई, तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है वो अमृत तुल्य होती है, तो राहु पर चली गई तो उसकी बदमाशियों को कंट्रोल करके रखेंगे। जो दिमाग खराब करने वाली जो उसकी टेंडेंसी है ना, उस पर लगाम लगा के रखेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति खुद ही लक हैं, और दूसरे लक के कारक ग्रह राहु को देख लिया तो ये टाइम ऐसा है, और नवम भाव की भी भाव सिद्धि हो रही है भाई साहब। तो कुल मिलाकर मैं तो ये कहूंगा कि ये 7.5 का वक्त नहीं, ये आपकी सफलता का वक्त है। तो थॉट को चेंज कीजिए और आगे बढ़िए। वही लास्ट बट नॉट लीस्ट, केतु पंचम भाव में बैठा है। देखिए, मैंने पहले ही बोला था, केतु एक समंदर है, केतु वैराग्य है, केतु विरक्ति है, डिटैचमेंट है। पंचम भाव में बैठ गया, तो पंचम भाव में बैठने से एक तो फायदा है कि केतु गुरु से भी बड़ा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, तो इतने हिडन टैलेंट आप में दे देता है कि मत कहो। तो देखो 5वां भाव क्या है, तो जितने भी लोग मेष राशि के जातक हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्च के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो केतु का वहां जाना बहुत ही बढ़िया है। मंत्र सिद्धि का भाव है वो, केतु क्या है, मंत्र शक्ति। अभी आप जितने भी
मंत्र इत्यादि करोगे, जितने भी आध्यात्मिक एक्टिविटीज करोगे, वो आपको एकदम बुलंदियों पर पहुंचाता हुआ चला जाएगा। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण का भी है। राहु एकादश में बैठे हैं, केतु पंचम में बैठे हैं, तो ये एक ही एक्सिस मानी जाती। अब यहां पर जितने भी मेष राशि के जातक है, राहु केतु एक्सिस पे आ गए तो प्यार का मिलना तय है, लेकिन अपनी हदों में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु और केतु अति कर देते हैं और केतु चीजों को छिपाता भी है ना। तो लाइफ को ट्रांसपेरेंट रखना सीखिए। बहुत चीजें अगर लाइफ में छिपी हुई हो या आप छिपा कर कुछ कर रहे हो, तो ये कुछ न कुछ चीजें होती है कि गलत हो रहा है लाइफ में, तो इन चीजों पे ध्यान रखें। वहीं चारों गोचर में अंतिम टैगलाइन में यह बोलना चाहूंगा कि देखिए, 100 सुनार की तो एक लुहार की, है ना। जब सुनार जो अपनी छोटी हथौड़ी से करेक्ट करता है चीजों को ना, 100 बार मारेगा, लेकिन वहीं एक लोहे की हथौड़ी है ना, एक बार मार दी तो क्या होगा आपको पता ही है। तो केतु पंचम भाव में बैठकर जिस पोजीशन पे बैठा है त्रिकोण में, लाभ के भाव को देख रहा है, और उसकी जो प्रकृति है तीनों ग्रहों पे भारी है। शनिदेव, गुरु पे, राहु पे, सब पे भारी है केतु। केतु को लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर केतु के प्रकृति को आप समझ गए, केतु को अगर आपने अपनी कुंडली में एक्टिवेट कर लिया, तो आप जिंदगी में वो तरक्की पा सकते हैं, वो मुकाम पा सकते हैं, दुनिया में कोई और व्यक्ति सोचने की भी उतनी जरूरत ना करे। और दोस्तों, गोचर तो चाहे जितने भी हो जाएं, लेकिन सफलता और अचीवमेंट्स, कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपने कर्म करें। हम दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, लेकिन हम अपने आप से उम्मीद लगाना भूल जाते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने शनिदेव से प्रश्न कर दिया। होती है ना, कभी कभी यूं ही बात चलती रहती है, तो बहुत ही गुड नोट में बात हो रही थी। तो माता लक्ष्मी ने हंसते हुए पूछा कि शनिदेव, एक बात बताइए, मैं लोगों को धन देती हूं, दौलत देती हूं, ऐश्वर्य देती हूं, आप क्यों संघर्ष देते हो? क्यों इतना परेशान करते हो? लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? तो शनिदेव ने हाथ जोड़कर बोला कि माता, मैं कुछ नहीं करता। भोलेनाथ ने मुझे न्याय के देवता के रूप में नियुक्त किया है। कर्मों का फल देना मेरी ड्यूटी है। तो मैं तो जस्ट एक आईना हूं, जो जैसा करता है मुझे उसके फल को देना है। मैं बस देने वाला हूं, ले तो खुद हो रहा है। यदि कोई परोपकार करता है तो मैं उसके परोपकार का 100 गुना फल लौटाता हूं। वही कोई अत्याचारी है, दुराचारी है, गलत नियत से कुछ गलत कर रहा है, तो मुझे उसको रोकना भी है, ताकि दुनिया में एक संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, शनिदेव का जो ये वचन है हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों पर ब्लेम नहीं करना है कि मैं इसके कारण फेल हो गया, मुझे ये प्रमोशन इसके कारण नहीं मिला, मुझे बिजनेस में इसके कारण सफलता नहीं मिली, मेरा लॉस इसके कारण हो गया, मेरा लॉस उसके कारण हो गया। जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, अपने आप को देखिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने आप को करेक्ट कीजिए। दूसरे के बल पे सफलता मिलनी होती तो अभी आप प्रधानमंत्री बने बैठे रहते। दूसरा कुछ नहीं करता, ये जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये चारों ग्रह मिलकर आपको मालामाल बना दें, इस 7.5 में आपकी नैया पार लगा दें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहीं बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, बड़ी मेहनत करके और बड़े दिल से वीडियो को बनाता हूं, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर अवश्य करें।
बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कुछ मिनट में सोचकर लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए।